दोस्तों असेसमेंट ईयर 21-22 ITR 1 फाइलिंग किस तरीके से आपको नए पोर्टल पे करनी है, कौन सी सुविधा आपको पोर्टल पर अवेलेबल करवाई गई है, खुद आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आपकी हेल्प के लिए पोर्टल ने क्या वहाँ पे आपके लिए सुविधा अवेलेबल कराई है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। जैसा कि कल हमने देखा था कि पोर्टल पर ही आपको अब अपने रिटर्न्स एंड फॉर्म्स के बारे में सब कुछ जानकारी मिलेगी। चलिए मैं पोर्टल पर दोबारा से आ गई हूँ, होम पेज पर हम चलते हैं। यह आपका होम पेज है। जैसे ही आप नए पोर्टल पर आएंगे और आप जब मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इंडिविजुअल HUF, कंपनी, नॉन कंपनी, टैक्स प्रोफेशनल, अदर्स, डाउनलोड एंड हेल्प। हम चलते हैं इंडिविजुअल एंड HUF पर। इंडिविजुअल एंड HUF में अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं या आप बिजनेस एंड प्रोफेशन कर रहे हैं या आप सीनियर एंड सुपर सीनियर सिटीज़न हैं, नॉन रेजिडेंट है, HUF हैं, हम हैं सैलरीड एम्प्लॉय। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, गाइडेंस टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, यानी कि यहाँ पे आपके लिए हेल्प के लिए आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, गाइडेंस टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। अभी अगर आपको नहीं पता है कि मेरे लिए कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल है तो उसकी भी सुविधा यहाँ पे दी गई है, रिटर्न एंड फॉर्म एप्लीकेबल टू मी। तो चलिए हम पहले देखेंगे रिटर्न एंड फॉर्म हमारे लिए कौन सा एप्लीकेबल है। कल भी मैंने आपको ये ऑप्शन दिखाया था, रिटर्न एंड फॉर्म मेरे लिए कौन सा एप्लीकेबल है। मैं एक इंडिविजुअल हूँ, सैलरीड एम्प्लॉय हूँ, मैंने इंडिविजुअल सेलेक्ट किया है, सैलरीड एम्प्लॉय सेलेक्ट किया है। अगर आपको किसी भी तरह की कन्फ्यूजन है कि मुझे कौन सा फॉर्म, कौन सी रिटर्न फाइल करनी है, तो आप वहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये ऑप्शंस जो है ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके लिए केवल वही रिटर्न्स ओपन होंगे, वही ऑप्शंस जो आपके लिए एप्लीकेबल होंगे, यानी कि कंपनी वाले जो ऑप्शन है वो आपके लिए एप्लीकेबल यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगा। तो पहला आ गया है ITR 1। ITR 1 एप्लीकेबल है इंडिविजुअल के लिए। मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं सैलरीड एम्प्लॉय हूँ, मेरे लिए कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल है मैं ये जानना चाहती हूँ। तो पहले मैंने ये ऑप्शन किया। आपको यहाँ पे देखिए एक हेल्प के लिए असिस्टेंट भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ये मेरे पास जो मैसेज साइड में आप देख रहे होंगे, स्क्रीन पर क्लिक हो रहा है, आई एम टैक्स चीनी, योर इनकम टैक्स असिस्टेंट, आई एम हेयर टू हेल्प यू विथ टैक्स रिलेटेड क्वेरीज। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे चैट भी कर सकते हैं और चैट के थ्रू भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। चलिए अब हम देख रहे थे कि मेरे लिए कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल है। ITR 1। ITR 1 एप्लीकेबल है इंडिविजुअल के लिए। मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं सैलरीड एम्प्लॉय हूँ। दिस रिटर्न इज एप्लीकेबल फॉर अ रेजिडेंट। एक रेजिडेंट के लिए एप्लीकेबल है ITR 1 अदर देन नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी कि आप नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट अगर आप हैं तो आपके लिए ITR 1 नहीं है। केवल रेजिडेंट, इंडियन रेजिडेंट अगर आप हैं तभी आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। हैविंग टोटल इनकम फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज अप टू ₹50 लाख, और आपकी जो टोटल इनकम है वो अप टू ₹50 लाख होनी चाहिए। आप पहले अपनी टोटल इनकम देखेंगे, अगर वो 50 लाख रुपीज़ है तो ही आप ITR 1 के बारे में आगे जानकारी लेंगे। अब ITR 1 के बारे में हम जानकारी लेंगे। अगर हमारी इनकम अप टू ₹50 लाख है तो हम देखेंगे क्या हमें हमारी जो इनकम है वो इनमें से जो ये सोर्सेज बताए गए हैं क्या इन सोर्सेज से है। पहली है सैलरी एंड पेंशन इनकम अगर आपकी है, ठीक है। सेकंड है वन हाउस प्रॉपर्टी, आपकी जो इनकम है वो वन हाउस प्रॉपर्टी से है। अगर आपकी इनकम एक से अधिक हाउस प्रॉपर्टी से है तो फिर आपके लिए ITR 1 नहीं है, आप इस फॉर्म को यहीं छोड़ देंगे। अगर आपकी इनकम एक हाउस प्रॉपर्टी से है या फिर अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं है तो भी आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं, लेकिन एक से अधिक हाउस प्रॉपर्टी से अगर आपकी इनकम है तो फिर आप ITR 1 फाइल नहीं करेंगे। अदर सोर्सेज की आपकी इनकम हो सकती है इंटरेस्ट से, फैमिली पेंशन से, डिविडेंड से। एग्रीकल्चर इनकम अगर आपकी अप टू ₹5,000 है तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। अगर 5,000 से ज़्यादा है तो फिर आप ITR 1 फाइल नहीं करेंगे, आप इस फॉर्म को छोड़ देंगे। तो आपको पता लग गया कि आपकी जो टोटल इनकम है वो अप टू ₹50 लाख होनी चाहिए और आपकी इनकम का सोर्स क्या होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देख लेनी है। पोर्टल पर आप जाएंगे, आप ये चीज़ें रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद ITR 1 कौन यूज़ नहीं करेगा? अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, अगर आपने पिछले साल प्रीवियस ईयर में कोई इक्विटी शेयर हेल्ड किए हुए हैं, अगर आपकी एसेट आउटसाइड इंडिया है, आपका जो इनकम फ्रॉम एनी सोर्स, अगर आपको आउटसाइड इंडिया से कोई इनकम हो रही है तो भी आप ITR 1 फाइल नहीं करेंगे। अगर आप इंडिया से बाहर किसी अकाउंट की साइनिंग अथॉरिटी हैं तो भी आप फाइल नहीं करेंगे। अगर आपका सेक्शन 194 एनमे TDS डिडक्ट हुआ है
तो भी आप ITR 1 फाइल नहीं करेंगे, हुज केस टैक्स डिडक्ट हुआ है 194 मतलब वो कैश विड्रॉल वाला जो TDS है वो अगर आपका डिडक्ट हुआ है तो ITR 1 आपके लिए नहीं है। तो आपको ये ITR 1 की सारी कंडीशंस देख लेनी है। अगर आप ITR 1 की कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए ITR 2 है। अब मैं सैलरीड एम्प्लॉय हूँ, मेरी कोई भी एक कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं हो रही है, मान लीजिए मेरी एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, तो मैं कौन सी रिटर्न फाइल करूँ? तो आप फाइल करेंगे ITR 2। ITR 2 एप्लीकेबल है इंडिविजुअल और HUF के लिए। अगर आपकी 50 लाख से अधिक की टोटल इनकम है तो आप ITR 2 पे चले जाएं। ITR 2 आपके लिए एप्लीकेबल है उन सभी के लिए जिनके लिए ITR 1 एप्लीकेबल नहीं है, वो सभी ITR 2 फाइल करेंगे। लेकिन एक ध्यान रखना है कि ITR 2 नॉट हैविंग इनकम अंडर प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन की आपकी इनकम नहीं होनी चाहिए। मैं एक सैलरीड एम्प्लॉय हूँ तो मेरे लिए ITR 1 है या फिर ITR 2 है। अगर मेरी प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है तो फिर मेरे लिए ITR 2 नहीं है। फिर मैं देखूंगी कि ITR 3 मेरे लिए है या ITR 4 मेरे लिए है। तो अभी हम बात कर रहे हैं ITR 1 की। तो अभी हमने देख लिया कि हमारे लिए कौन सी जो है कौन सी रिटर्न हमारे लिए एप्लीकेबल है। चलिए हम मान लेते हैं हमारे लिए एप्लीकेबल है ITR 1। अब यहाँ पे फॉर्म 16 क्या होता है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है फॉर्म 16 और उस फॉर्म 16 के अंदर कुछ डिटेल्स होती हैं। क्या डिटेल्स होती हैं? इनकम ऑफ सच पर्सन, उस पर्सन की इनकम होती है, कोई डिडक्शन या एग्जम्पशन है, उसका TDS कितना है, टैक्स पेबल कितना निकल रहा है या रिफंडेबल निकल रहा है, वो सभी इन्फॉर्मेशन हमें फॉर्म 16 में मिलती है। तो ये सारे फॉर्म्स यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किए गए हैं। फॉर्म 26 AS में क्या है, वो सभी चीज़ें 26 AS में आपको चेक करना होता है कि आपका TDS जो डिडक्ट हुआ है वो कितना डिडक्ट हुआ है। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको फॉर्म 26 AS में आती है। तभी मैंने आपके साथ एक वीडियो भी शेयर की थी कि 30 तारीख जो लास्ट डेट है TDS की, उसके बाद आप अपनी ITR फाइल कीजिएगा और अपनी ITR फाइल करने से पहले चेक कर लीजिएगा कि जो भी आपका TDS डिडक्ट हुआ है वो 26 AS में रिफ्लेक्ट हो रहा हो। तो ये सभी चीज़ें आपकी जो 26 AS में दिखता है, आपका एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स दिखता है, डिमांड, रिफंड पेंडिंग, ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ पे दिखती हैं। 15G जो है वो टैक्स पेयर के द्वारा एक डिक्लेरेशन दी जाती है। 15H दी जाती है, सीनियर सिटीज़न के द्वारा डिपॉजिट करवाई जाती है ताकि उनका TDS बैंक में डिडक्ट ना हो। उसके बाद टैक्स स्लैब आ जाती है। टैक्स स्लैब आपकी जिनकी 60 ईयर से कम की एज है, अगर उनको टैक्स स्लैब अपनी देखनी है तो नीचे टैक्स स्लैब भी बताई गई है। इनकम टैक्स रेट क्या रहेगा, टैक्स स्लैब क्या है आपकी, न्यू टैक्स रेजिम और एग्जिस्टिंग टैक्स रेजिम दोनों की ही टैक्स स्लैब यहाँ पे दी गई है। तो सभी के लिए दी गई है, सीनियर सिटीज़न, सुपर सीनियर सिटीज़न, सभी चीज़ें। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की कौन सी इन्वेस्टमेंट है, पेमेंट्स है या इनकम है जिन पर आपको डिडक्शंस मिल सकती है, वो सभी चीज़ें, वो पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं। तो ये चीज़ तो हमने देखी कि कितनी इजीली हम जान सकते हैं कि कौन सा रिटर्न हमारे लिए एप्लीकेबल है, कौन सी टैक्स स्लैब, कौन सी डिडक्शंस का हमें बेनिफिट मिल सकता है। अब यहाँ पे गाइडेंस टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न भी आपको दिया गया है। ITR 1 का यूज़र मैनुअल आपको दिया गया है, ITR 2 का दिया गया है, FAQs दिए गए हैं। अभी यही आपको पोर्टल पर दिखाई देंगे कि ITR 1, 2 और 4 ही अवेलेबल करवाई गई है। ये देखिए यूज़र मैनुअल पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बताया है कि जनरल इन्फॉर्मेशन आपको क्या डालनी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये पूरा यूज़र मैनुअल आपकी हेल्प के लिए पोर्टल पर अवेलेबल कराया गया है, जिसकी मदद से आप अपना ITR फाइल कर सकते हैं। ये देखिए ग्रोस टोटल इनकम यहाँ पे आपकी आ गई। पूरा यूज़र मैनुअल आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे दिखा दिया गया है कि किस तरीके से आपको अपनी डिडक्शंस को एंटर करना है, वेरीफाई करना है। इस यूज़र मैनुअल की मदद से आप अपनी पूरी ITR फाइल कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाई गई हैं। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि पोर्टल पर आपकी हेल्प के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो है अवेलेबल करवाई गई हैं, जो आपको हेल्प कर सकती हैं आपकी ITR फाइलिंग में। तो यूज़र मैनुअल मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको किसी तरह की कोई दुविधा है तो इन्होंने यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी आपकी हेल्प के लिए दिए गए हैं। ये देखिए, हु इज़ एलिजिबल टू फाइल ITR 1, हु इज़ नॉट एलिजिबल टू फाइल ITR 1,
वट आर द चेंजेस इन ITR-1 एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, यानी कि ITR-1 में ऐसे कौन से चेंजेस किए गए हैं जो प्रीवियस ईयर में नहीं थे। हमें ITR-1 फाइल करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है वो भी यहाँ पे बताए गए हैं कि आपके पास फॉर्म 16 होना चाहिए, हाउस रेंट रिसिप्ट होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट पेमेंट प्रीमियम रिसिप्ट होनी चाहिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे बताए हैं कि कौन कौन सी व्हाट प्रिकॉशंस। अब मुझे ITR फाइल करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है। 26 AS डाउनलोड करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको चेक करना है कि जो TDS आपका डिडक्ट हुआ है वो एक्चुअली वहाँ पे शो हो रहा है। पूरी रिकन्सिलेशन आपको करनी है। इंश्योर करना है आपको डिटेल्स लाइक पैन, अपना एड्रेस, अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो एग्जैक्ट होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। वाइल फाइलिंग योर ITR आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी पासबुक, आपकी इंटरेस्ट सर्टिफिकेट्स, रिसिप्ट टू क्लेम एग्जम्पशन या डिडक्शंस अगर आपको क्लेम करनी है तो वो सभी चीज़ें होनी चाहिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिटर्न फॉर यू, आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके लिए करेक्ट रिटर्न कौन सी है। किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि आपकी सुविधा के लिए पोर्टल पर ये चीज़ें आई हैं। केवल वही रिटर्न्स आपके सामने ओपन होंगी जो आपसे बिलोंग करती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर दिखाया है कि अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं, तो आपके लिए कौन सी रिटर्न ओपन हो जाएंगी। उनमें से आपको चूज़ करना है बड़ी ही केयरफुली कि कौन सी रिटर्न आपके लिए एप्लीकेबल है। फाइल कीजिए अपनी रिटर्न को ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, यानी कि फ़ाइल करनी है ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, और फाइलिंग करने के बाद आपको उसको वेरीफाई करना है। हाउ डू आई नो विच ITR आई नीड टू फाइल, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद 26 AS क्या है। वट शुड आई डू इफ़ देयर आर एरर या ओमिशंस, अगर मेरे 26 AS में कुछ गलतियाँ होती हैं तो वो किस वजह से हो सकती हैं और मुझे क्या करना है। हो सकता है डिडक्टर ने TDS रिटर्न फाइल ना की हो, या फिर उसने TDS डिडक्ट कर लिया है लेकिन आगे डिपॉजिट ना कराया हो, रॉन्ग पैन उसने डाल दिया हो, आपका पैन ना डाला हो, किसी और का पैन पे आपका जो है इंफॉर्मेशन आ रही हो, इनकरेक्ट चलान डिटेल्स हो सकता है सबमिट करी हो जिस वजह से आपको मिसमैचिंग दिखाई दे रही होगी 26 AS में, या चलान डिटेल्स रॉन्गली कोट की गई हैं तो आप क्या करेक्ट एक्शन ले सकते हैं वो भी इन्होंने बताया। अगर 26 AS में गलतियां हो जाएं तो कौन सा करेक्ट एक्शंस आप ले सकते हैं। प्रोवाइड अ करेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर ओनली दोज रिकॉर्ड दैट रिक्वायर करेक्शन, तो NSDL की वेबसाइट पर आप उन्हें करेक्ट कर सकते हैं। अगर डिडक्टर से कोई मिस्टेक हो गई है तो डिडक्टर को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर रिटर्न फाइल नहीं की है तो रिटर्न फाइल कर लीजिए। अगर गलतियां कर दी हैं तो रिवाइज कर लीजिए अपनी TDS रिटर्न। बैंक से कोई रिक्वेस्ट हो गई, गलती हो गई है तो बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हैं टू रेक्टिफाई द चलान। तो ये सभी चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि अगर मिस मैच है 26 AS और TDS सर्टिफिकेट यानी कि फॉर्म 16 में तो क्या करना है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि क्या क्या रोंग हो सकते हैं। पैन नंबर रोंग कोट हो सकता है, नॉन फाइलिंग ऑफ TDS रिटर्न फाइल ना की हो, तो इस तरह की मिस्टेक्स जो हैं हो सकती हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं आपके जो यहाँ पे क्लियर किए गए हैं, तो आप ये सभी क्वेश्चन, सभी क्वेरीज अपनी यहाँ पे जान सकते हैं। कोई भी परेशानी अगर आपको आ रही है और उसके बाद आप अपनी ITR-1 फाइल कर सकते हैं। आपको मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन है वो प्री फिल्ड मिलेगी, आपको क्रॉस चेक करनी है। कहीं भी आपको कोई समस्या आ रही है तो भी मैंने आपको असिस्टेंट दिखाया है कि चैट, आप वहाँ पे चैट करके उस समस्या का समाधान पूछ सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हैं जो अब आपको नए इनकम टैक्स पोर्टल पर दिखाई देंगी।